Hello bachcho, let's start with the question. And here the assertion says that the temperature and soil moisture are the important climatic factors that regulate the process of decomposition. And reason यहाँ पे ये है कि that the warm and moist environment favors the decomposition, whereas low temperature and anaerobiosis inhibit the decomposition. सो यहाँ पे असर्शन एंड रीजन करेक्ट है कि नहीं, उसके बेसिस पे हम डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग आंसर ए टू डी में से सिलेक्ट करेंगे. सो फर्स्ट यहाँ पे असर्शन ये कहा है दैट इज की जो टेम्परेचर और जो सॉइल मॉइस्चर होता है दैट आर द इम्पॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स है. ये दोनों भी इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं डीकम्पोजिशन के लिए. सो हियर फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड डीकम्पोजिशन. तो जो डीकम्पोजिशन प्रोसेस होती है इट इज अ लार्जली ऑक्सीजन बेस्ड प्रोसेस, या फिर हम कह सकते हैं लार्जली ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस. तो इसमें ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस होती है ये. सो दैट्स व्हाई हियर वी राइट ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस. तो जो डीकम्पोजिशन का रेट होता है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि इन चीज़ों से कंट्रोल होता है. सो केमिकल कंपोजिशन से कंट्रोल होगा. सो हियर वी विल राइट केमिकल कंपोजिशन. सो केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्राइटिस मटेरियल. जो भी डेट्राइटिस होता है ना, उस डेट्राइटिस का केमिकल कंपोजिशन, साथ ही साथ जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं. सो हियर वी राइट क्लाइमेटिक फैक्टर्स, यानी क्लाइमेट किस तरीके का है, ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है रेट ऑफ डिकम्पोजिशन. अब क्लाइमेटिक फैक्टर में वहाँ का एनवायरनमेंट भी आता है, यानी कि वार्म एनवायरनमेंट है या मॉइस्ट है या टेम्परेचर किस तरीके से है, ये सारी चीज़ें क्लाइमेटिक फैक्टर्स में इन्वॉल्व होती हैं. तो जैसे कि हमने डिस्कस किया टेम्परेचर आएगा, सॉइल का मॉइस्चर इंपॉर्टेंट होगा, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होंगे जो कि क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे डीकम्पोजिशन को, यानी कि डीकम्पोजिशन पे अफेक्ट करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज दैट कि सॉइल में जो माइक्रोब्स की एक्टिविटी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और उसमें जितना वार्म एंड मॉइस्ट इन्वायरमेंट हो उतना ज़्यादा अच्छा होता है. जैसे कि रीजन में कहा है वार्म एंड मॉइस्ट इन्वायरमेंट जो होता है ऑब्वियसली वो डीकम्पोजिशन को फेवर करता है, यानी डीकम्पोजिशन प्रोसेस को क्या करेगा, ऑब्वियसली फर्दर और ज़्यादा स्पीड अप करेगा. लेकिन वही अगर हम लो टेम्परेचर की और अनएरोबिसिस की बात करें तो वो डीकम्पोजिशन को इनहिबिट यानी स्लो डाउन करेगा, क्योंकि जैसे कि हमने कहा कि डीकम्पोजिशन एक लार्जली ऑक्सीजन बेस्ड प्रोसेस है. तो ऑब्वियसली अगर अनएरोबिसिस हो यहाँ, यानी कि मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन कम है, लो टेम्परेचर है, यानी कि वहाँ पे डीकम्पोजिशन की प्रोसेस धीरे धीरे करते स्लो डाउन हो जाएगी. सो दैट्स वाई ये दोनों जो गिवन स्टेटमेंट है असर्शन एंड रीजन, ये दोनों भी स्टेटमेंट्स कैसे हैं, ट्रू गिवन है. लेकिन यहाँ पे जो रीजन है वो किसी भी तरीके से असर्शन को जस्टिफाई नहीं करता है. सो दैट्स वाई यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन B, that is both the assertion and reason are true, but reason is not correctly explaining the assertion. So I hope you got the answer very well. Thank you and all the best.